दोस्तों इंडिया में हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने व्हीकल पर न जाने क्या क्या लिखवाते हैं, लेकिन वही अगर बात करें ट्रक्स की तो इन सभी पर एक चीज कॉमनली लिखी होती है, हॉर्न ओके प्लीज। लेकिन क्या आपको पता है इसकी असली वजह क्या है? और ये एस्केलेटर्स के साइड में ये जो ब्रेसेस लगी होती है उनका असल में क्या काम होता है? और क्या शराब पीने से कोई सच में किसी को भुला सकता है? तो इन सभी सवालों के जवाब और कई माइंड ब्लोइंग फैक्ट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने हमारे आसपास सड़कों पर दौड़ते इन ट्रक्स को तो देखा ही होगा, जिन पर बनी पेंटिंग्स और इनका हॉर्न हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी गौर किया होगा तो देखा होगा कि लगभग सारे ही ट्रकों के पीछे यह हॉर्न ओके प्लीज लिखा होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं यह लिखने का असली कारण क्या है? दरअसल ट्रक एक बड़ा और भारी भरकम व्हीकल है और उससे साइड लेने और ओवरटेक करने के लिए इसकी जानकारी ट्रक ड्राइवर को होनी चाहिए, इसीलिए हॉर्न प्लीज लिखा होता है। हॉर्न बजाने से ट्रक ड्राइवर सचेत हो जाता है और आपको सेफ्टी के साथ साइड दे पाता है। और अगर बात करें इसके बीच में लिखे ओके की, जो कि थोड़ा बड़ा भी लिखा जाता है, कहा जाता है कि ट्रक के पीछे ओके लिखने की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय से हुई थी। उस समय ट्रक कैरोसिन से चलते थे और कैरोसिन एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए ट्रक से दूर रहने के लिए चेतावनी के रूप में ऑन कैरोसिन लिखा जाता था, जिसे फिर शॉर्ट में ओके लिखा जाने लगा। फैक्ट नंबर 2, ये प्लैनेट्स डायमंड, रूबीज और ग्लास से बने हुए हैं। 55 कैंकरी ई, यह डायमंड से भरा हुआ प्लैनेट अर्थ से ऑलमोस्ट 41 लाइट ईयर्स दूर है, जिसकी कीमत में इतने जीरो है कि आप काउंटिंग भूल जाओगे। यहाँ काफ़ी सारा कार्बन और 2700 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर खूब सारे डायमंड मौजूद हैं। हैट P7b, यह प्लेनेट हमसे और भी ज़्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 1040 लाइट ईयर्स दूर। साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ के बादल क्वांटम नाम के मिनरल से बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रूबीज और नीलम की बारिश होती है। HD 189733b, इस प्लेनेट के बारे में सुनकर आप थोड़े घबरा जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लास की बारिश होती है, जो कि आपको पल भर में मार देगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस तरह के एस्केलेटर्स तो आपने रेलवे स्टेशन या किसी मॉल में जरूर इस्तेमाल किए होंगे, और यह भी जरूर ध्यान दिया होगा कि हर एस्केलेटर के दोनों ओर इस तरह के ब्रेसेज लगे होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली काम क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोग इनसे अपने जूते साफ करते हैं, लेकिन यह इसका असली काम नहीं है। दरअसल इन ब्रेसेज का असली काम सेफ्टी करना है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग सीढ़ियों के बजाय एस्केलेटर का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में एस्केलेटर पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिस वजह से कई बार लोगों को इसके साइड में भी खड़ा होना पड़ता है। और ऐसे में अगर किसी ने लूज कपड़े पहने हैं तो वो एस्केलेटर के साइड में अंदर जा सकते हैं और फंस सकते हैं, जिस वजह से वहाँ हादसा भी हो सकता है। इसी वजह से साइड में ब्रेसेज लगाए जाते हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे। अगर आपने भी कभी इन ब्रेसेज से अपने जूते साफ किए हैं तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 4, आजकल महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों को ऑफिस में पैसों के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। लेकिन आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा कि अधिक काम करने की वजह से हजारों मौतें भी होती हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स ऐसा बताते हैं। यह डेथ फ्रॉम ओवरवर्क जापान में इतना कॉमन है कि वहाँ पर इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी है, जिसे करोसी कहते हैं। तो क्या फिजिकली पॉसिबल है? वेल, इसके बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ यह याद रखिए कि हाँ ये पॉसिबल है, और जापान में तो इतना कॉमन है कि वहाँ पर इसके लिए एक वर्ड भी बनाना पड़ा। फैक्ट नंबर 5, दरअसल कई बार ऐसा होता है कि पेट भरा होने के बावजूद भी हमारा कुछ खाने का मन कर रहा होता है, और अगर ऐसे में कुछ चटपटा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और अगर बात करें मीठे और तीखे में से किसी एक को चूज करने की, तो आई एम श्योर इसमें से ज्यादातर लोग तीखे को ही चुनेंगे। लेकिन हमारी बॉडी के लिए तीखा खाने की भी एक लिमिट होती है, और ड्रैगन्स ब्रीथ चिल्ली इतनी ज्यादा तीखी और घातक होती है कि अगर आप एक भी खा लें तो आपको एनाफ्लेक्टिक शॉक हो सकता है, जिससे आपका श्वसन तंत्र जल जाएगा और बंद हो जाएगा और आपकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, वो कहते हैं ना कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो किसी को अपनी लाइफ में रोकने की, जिसे जाना होगा वो तो जाएगा। आजकल के युवाओं ने प्यार मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, और फिर जब उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देता है तो वे फिल्म में दिखाए किसी हीरो की तरह करने लगते हैं, और उन यादों को भुलाने के लिए शराब या किसी और तरह का नशा करने लगते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या शराब से सच में यादें मिटाई जा सकती हैं? वेल, अगर साइंस की माने तो नहीं। शराब में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती जिससे कि कोई भी कुछ भी भूल सके, बल्कि जब कोई नशे में धुत होता है तो उसका दिमाग अस्थायी रूप से मेमोरीज क्रिएट करने की क्षमता खो देता है, और फिर चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर कम से कम उसे उन यादों से छुटकारा मिलता है।
और फिर इसी वजह से वो और ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और अपनी बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे कि इतने सारे युवाओं को इस लव नाम की बीमारी जकड़ रही है और उन्हें बर्बाद कर रही है? अपना जवाब कमेंट में लिखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं हर हफ्ते मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।